नमस्कार, फ्यूचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। कल आपका यूनिट डिजिट लाइव क्लास ले रहे थे, जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपका पूरा वीडियो नहीं बना पाए थे, क्लास नहीं ले पाए थे। आज इसलिए आपको हम वीडियो बना करके डाल दे रहे हैं। आज इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग समझ जाएंगे। मैं इजी टू हार्ड बनाने का प्रयास करूंगा, इजी वे से समझा दे रहा हूं, ठीक है। आइए, टॉपिक का नाम है इकाई का अंक। इकाई का अंक आखिर है क्या, तो जान लीजिए कि इकाई का अंक जो है, दाईं ओर से पहला अंक जो होता है, दाईं ओर से पहला अंक किसी भी संख्या में दाईं ओर से पहला अंक को, दाईं ओर से पहला अंक देख लीजिए, दाईं ओर से पहला अंक को इकाई का अंक कहा जाता है। दाईं ओर से, इस साइड से पहला अंक जो होगा इकाई का अंक कहलाएगा। अगर आपको हम एक एग्जाम्पल देने की बात करूं, देख लीजिए। अगर कोई पूछे कि 789 में इकाई का अंक क्या है, तो हमने बोला ये दाईं ओर से पहला अंक जो होता है इकाई का अंक होता है। तो दाईं ओर से मतलब इधर से, तो इधर से पहला अंक आपका 9 है, यानी कि इकाई का अंक आपका 9 आया। अगर कोई सवाल पूछे कि 1728 में बताएंगे कि इकाई का अंक क्या है, तो इसमें दाईं ओर से पहला अंक देखेंगे तो 8 है, यानी इसमें इकाई का अंक 8 है। लेकिन इतना आसान सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये केवल जानने के लिए बताए हैं कि दाईं ओर से हम प्रथम अंक को देखते हैं। आइए, अब जिस प्रकार से सवाल पूछता है, देखिए पहला सवाल आपका स्क्रीन पे है। देखिए, इसमें जो है सवाल कह रहा है 3 गुना 38 गुने 537 गुने 1256 में इकाई का अंक कौन सा है। तो देखिए, ये आपका 2013 सीजीएल में पूछ भी चुका है। देखिए, तो इसमें इकाई का अंक आपका 3 है, तो हम इकाई अंक 3 ले लिए। उसके बाद देखेंगे तो इसमें देखेंगे 38 में इकाई का अंक 8 है, और इसमें देखेंगे इकाई का अंक 7 है, और आगे देखेंगे तो इकाई का अंक आपका 6 है। तो किसी भी संख्या में दाईं ओर से पहला अंक, तो इसमें 3 ले लिया, इसमें 8 लिया, इसमें 7 लिया, इसमें 6 लिया, और बीच में चिन्ह गुना का है, अतः सभी को गुना करना होगा। तो देख लीजिए, 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24 आवेगा। 24 के 4 हुआ, 4 को 7 बार पढ़ेंगे, 4 सते 28, 28 के 8, और 8 छक 48, 48 के 8, यानी कि आपका इकाई का अंक 8 आया। नेक्स्ट आगे सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल इसी तरह का सवाल है, देख लीजिए। चलिए, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दूसरा सवाल। इसमें 71 गुने 72 गुने 73 गुने 74 गुने 76 गुने 77 गुने 78 गुने 79, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। ये आपका 2017 में एसएससी में पूछा है। देखिए, तो 71 में इकाई का अंक 1 है, 72 में इकाई का अंक आपका 2 है, 73 में आपका इकाई का अंक 3 है, 74 में 4 है, 75 नहीं है, इसमें देख लीजिएगा ध्यान से, 76 में 6 है, फिर 77 में 7 है, इसके बाद 78 में 8 है, इसके बाद 79 में 9 है। इसमें इकाई का अंक पूछा है। अब देखेंगे इकाई का अंक निकालने के लिए गुना करेंगे। 1 को 2 बार पढ़ेंगे, 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24 के 4, 4 छक्का 24 के 4, 4 सते 28 के 8, 8 64 के 4,
4 नमक 36 के 6, यानी इकाई का अंक आपका 6 आ गया। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे इसी प्रकार के तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखेंगे, आप देखेंगे 729 में इकाई का अंक आपका 9 है और 562 में इकाई का अंक 2 है और बीच में चिन्ह प्लस का है तो प्लस देंगे और 5 है। देख लीजिए, तो 9 दूनी 18, 18 के 8 और प्लस 5, 8 5 13, यानी 13 के 3, यानी कि इकाई का अंक आपका 3 आया। चलेंगे इसी प्रकार से अब आगे देखेंगे आपका सवाल नंबर 4। चौथा सवाल में देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि 348 गुने 712 और 882 दिया और उसके बाद स्टार है। स्टार की जगह पर पूछना चाहता है कि आखिर क्या लिखें ताकि इकाई का अंक 2 आ जाए। तो देखेंगे 8 दूनी 16 के 6, 6 गुना स्टार यहाँ पर लिखेंगे और इसमें इकाई का अंक 2 लाना है। तो देखेंगे अगर यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो 6 इकाई 6 आएगा, लेकिन यहाँ 2 दिया है। अतः अब ऐसा डिजिट सोचिए ताकि 6 में गुना करने के बाद 2 आ जाए। तो स्टार की जगह पर 2 जरा सोचिए, तो 2 छक्का 12, 12 के 2 आ जाएगा ना। इसी प्रकार से आप 7 भी सोच सकते हैं, 6 सते 42, 42 के 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 भी आंसर हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ऑप्शन में अब देखेंगे तो पहला ऑप्शन 2 या 7 दिया है, अतः आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे पांचवा सवाल। देखिए पांचवा सवाल भी इसी प्रकार का है, 629 गुने 128 गुने 8, उसके बाद अंक गायब है और कहता है इकाई का अंक 8 है, तो आखिर स्टार का मान क्या होगा। तो देखिए 9 गुने 8 करेंगे तो 9 8 72 के 2 आ जाएगा और गुना स्टार, और इसमें इकाई का अंक बोलता है कि 8 आना चाहिए। अब जरा सोचिए कि 2 को कितना से गुना करेंगे ताकि 8 आवेगा। तो अगर यहाँ 4 से गुना करिएगा तो 2 चौका 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आप 9 भी रखेंगे तो 2 नामा 18, 18 के 8 आ जाएगा। अतः स्टार का यहाँ भी 2 मान संभव हुआ, 4 या 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है। कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो जान लीजिए पूर्ण वर्ग का इकाई अंक क्या क्या नहीं हो सकता है, यहां पर हम लिख देते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या जो होता है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 एवं 8, 2, 3, 7 एवं 8 कभी नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, 2, 3, 7 एवं 8 कभी नहीं होता है, ये होता ही नहीं है, ये कभी नहीं होगा। 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, ये कभी होगा ही नहीं। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो देख लीजिए 4 तो हो सकता है, ये 8 ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, अतः यही नहीं होगा।
9 हो सकता है, 6 हो सकता है। आपका आंसर बी आ गया। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, 2, 3, 7, 8 नहीं होता है और 2, 3, 7, 8 के अलावे अन्य शेष अंक हो सकता है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे अब देखेंगे सवाल को। देखेंगे आगे, सवाल कह रहा है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। सवाल कह रहा है, यहां देखिए, यहां पूर्ण संख्या है तो पहले आप जानेंगे एक पूर्ण संख्या समझना बहुत जरूरी है। जो पूर्ण संख्या होती है ना, ये आपका 0 से प्रारंभ होता है। कहां से? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इस प्रकार से, यानी 0 से प्रारंभ होता है। अभी कहता प्रथम 111 पूर्ण संख्या, यहां मतलब हुआ 111 तक नहीं बोल रहा है, 111 पूर्ण संख्या। देखिए 111 तक बोलता तो सवाल अलग है, और ये 111 पूर्ण संख्या बोल रहा है, यानी कि 0 से लेकर के आपको 110 तक जोड़ना है। देखिए तभी 111 वो पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 110 तक जोड़ना होगा। अब इसके योगफल में जो इकाई का अंक आवेगा वही आपका इकाई का अंक होगा। तो अब देखेंगे, इसे जोड़ने का सूत्र होगा n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1 और बाई 2। अब जो है n इंटू n प्लस 1/2, n का मान 110 हुआ। अब एक बढ़ावेंगे तो 111 आवेगा और बटा 2, अब 2 से काट दीजिए तो 55 दूनी 110 कट जाएगा। तो देखिए 55 का इकाई अंक 5 और यहाँ पर 111 का 1, यानी 5 इकाई 5, यानी इकाई का अंक आपका 5 आया। इसका आंसर आया सी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, क्वेश्चन ही ले भागने का प्रयास करता है। चलिए, तो n के जगह पर अगर 6 रखेंगे तो देखेंगे 8 6 48 के 8 आया। फिर मखियाई 8 6 48 के 8। अब देखेंगे n के जगह 6, तो यहाँ 6 अगर रखेंगे तो 6 प्लस 2 बराबर भी 8 आ जाएगा, अतः टैली कर जाएगा। n के जगह 6 रखने पर इससे 2 बढ़ जा रहा है, अतः बाई ऑप्शन 6 आ गया आंसर। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सभी विषम अभाज्य संख्या, तो जान लीजिए केवल एक ही अभाज्य संख्या है जो कि सम है, और वो है 2। यानी कि 2 एक ऐसा एकलौता सम अभाज्य संख्या है। 2 एकलौता सम भी है और अभाज्य भी है। एकलौता है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, और इसके अलावे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी विषम है। तभी कह रहा विषम अभाज्य, यानी 2 को हटाना है, और 2 एकलौता है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। अतः 2 को नहीं लेना है तो 3 से गुना करना है। 3, इसके बाद अभाज्य संख्या 5, इसके बाद अभाज्य संख्या 7, इसके बाद 11, तो 11 का 1, उसके बाद 13, 13 का 3 डॉट 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 इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। अब गुना कर लीजिए, 3 पचे 15 के 5, 5 सते 35 के 5, 5 इकाई 5, 5 दिया 15 के 5, यानी इकाई अंक आपका 5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट आगे देखेंगे,
चलिए, अब आपका टाइप बदल गया। वो नेचर 1 का सवाल था, अब आपका जो सवाल आया है अब देखेंगे पावर वाला सवाल आ गया। अगर पावर वाला रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या एक पॉइंट ध्यान रखना है कि 0561 नो चेंज, 0561 नो चेंज, 0561 नो चेंज, यानी कि अगर बेस का इकाई अंक आपका 0 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 1 रहेगा, तो इकाई अंक पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, अब इसी रूल पर आपका पहला सवाल है। यहां देखिए 6 है, तो क्या बोले 0561 नो चेंज, तो 16 का इकाई अंक तो 6 है, इसकी पावर में देखिए 10 है, तो पावर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, केवल इकाई अंक बेस का देखना है। तो 6 वाला नो चेंज यानी 6 आवेगा। देख लीजिए, ऑप्शन आपका सी हो गया। तो याद रखेंगे 0561 नो चेंज, 0561 नो चेंज। नेक्स्ट आगे देखेंगे आपका, अब दूसरे है, देख लीजिए यहां 29 दिया है, तो 29 में ना 0 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 1 है। अब देखिए यहां अलग है, तो जब अलग रहेगा तो देखेंगे क्या करना है कि पावर में 4 से भाग देना है, पावर में 4 से भाग देना है, पावर में भाग देना है कितना से? 4 से, और शेष को 4 से भाग देना है 4 से, और शेष को बेस के इकाई अंक पर पुट कर देना है, शेष को बेस के इकाई अंक पर पुट करना है, बेस के इकाई अंक पर पुट करना है, इकाई अंक पर पुट करना है, इकाई अंक पर पुट करना है, ध्यान रखना है। चलिए, ये ध्यान रखना होगा कि अगर 0561 नो चेंज वाला प्रश्न ना हो तो आपको इस रूल से बनाना है। ये दूसरा रूल हो गया कि अगर 0561 ना रहेगा तो पावर में 4 से भाग देंगे और शेष को बेस के इकाई अंक पर पुट करके शुट कर देना है, यानी कैलकुलेशन कर देना है। तो देखेंगे ये तो हो गया। अगर पावर 4 से कट जाए, अगर पावर 4 से कट जाएगा तो ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कोई सम संख्या है, अगर कोई सम संख्या है और इसके पावर में 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से कट रहा है, तो इकाई का अंक आपका ऑलवेज 6 आवेगा, और अगर विषम रहेगा और इसके पावर 4 से कटने वाला रहेगा तो इकाई अंक हमेशा 1 आवेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे 0561 नो चेंज को छोड़ करके, 0561 नो चेंज को छोड़ करके होगा। तो देखिए यहाँ 136 है, 136 तो 4 से कट रहा है, और यहाँ देखिए विषम है, अतः आपका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखेंगे। इकारा 7 है, 7 के पावर 139 है, तो 139 तो 4 से कट नहीं रहा, तो 139 में 4 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसे बेस के इकाई अंक पर पुट करना है। तो देखिए अगर 4 से भाग देना होगा तो केवल 2 अंक में दीजिएगा, तो 9 चौका 36, 36 के अब यहाँ पर रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, यही 7 पर आपको 3 पुट करना है। तो 7 के पावर 3 करेंगे, 7 गुने 7 गुने 7, 7 सत्ते 49, सत्ते 343, यानी इकाई का अंक आपका 3 आएगा।
चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। चौथा सवाल, ये 3 के पावर 4798 दिया है। अब देखेंगे 3 के पावर रखना होगा कितना, 98 में 4 से भाग देना है, 98 में 4 से भाग दीजिएगा और जो शेष बचेगा बेस के इकाई अंक पर रखना होगा। तो 24 चौका 96, रिमाइंडर आपका 2, तो 3 के पावर 2 पुट करिएगा तो 3 के 2 पावर है, यानी 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9, आपका इकाई का अंक 9 आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पर के है, के जगह पर पता नहीं है, लेकिन इसके पावर जो है 72 है, यानी 4 से कटने वाला है और इकाई का अंक आपका छो दिया है। इसके पहले हम बता चुके हैं कि देख लीजिए यहाँ पर आपको हम बता रहे थे, देखिए कि अगर कोई सम संख्या है, अगर कोई सम संख्या है और 4 से डिविजिबल है पावर, तभी इकाई का अंक 6 आता है, और विषम रहेगा और 4 से कटेगा तब यहाँ पर 1 आता है। अब देखिएगा, अब इसी का प्रयोग करते हुए आप इस सवाल में देखेंगे। तो देखिए यहाँ है 4 से डिविजिबल है तो 6 कब आएगा, जब यहाँ कोई सम संख्या होगा। तो सम संख्या आपका 2 भी हो सकता है, लेकिन अंक रखना है तो 2 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, हाँ 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 5 6 1 9 चेंज हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि इसमें आंसर आ गया ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आगे सवाल देखेंगे। देखिए इसी प्रकार का सवाल है। अब यहाँ पर दिया है के और इसके पावर 72 दिया है और इसमें इकाई का अंक आपका 1 है। तो यहाँ पर विषम रखने पर 1 आएगा, तो विषम क्या क्या रख सकते, 1 3 5 नहीं रख सकते, क्योंकि 5 वाला नो चेंज यानी 5 हो जाएगा। विषम तो रखेंगे लेकिन 5 को छोड़ करके। तो अब इसके बाद 7, इसके बाद 9। चलिए अब सवाल है कि कह रहा है कि कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो देखिए 5 नहीं हो सकता, यही तो हम काटे हैं, यानी कि पहला आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे इसी प्रकार का सवाल। कह रहा है 333 के पावर n है, यानी इसमें इकाई का अंक तो 3 है और 3 के पावर n है और इकाई का अंक बोल रहा है कि 7 आया है। अब जरा सोचिए कि 3 के पावर कितना रहेगा तब इकाई का अंक 7 होगा, तो n का मान 3 रखना होगा, तभी 3 के पावर 3 रखेंगे तो 3 3 9 3 27, 27 के 7 आवेगा, यानी n का मान आपका 3 आ गया। अब सवाल कह रहा है कि यहाँ देखिए 777 यानी इकाई का अंक 7 और इसके पावर n का इकाई अंक पूछ रहा है, इसी का इकाई अंक पूछ रहा है, यही पूछता है। तब देखिए n का मान 3 है तो 7 की पावर 3 रख दीजिए, 7 की पावर 3 रखना है, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 रखेंगे, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 343 के 3, यानी कि इकाई अंक आपका 3 आ गया। अब नेक्स्ट आके देखेंगे। चलिए इसी प्रकार का सवाल है। देखिए आपका सवाल है 147 के पावर, ये क्या खिंचा गया, चलिए इरेजर खिंचा गया, चलिए ठीक है। अब इसके बाद आज यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर पुनः लाइव क्लास हम लेंगे आपको परसों, कल कुछ काम है इसलिए आपका हम परसों से लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं, थैंक यू।